नाजरीन आदाब। मौरखा 23 जुलाई 2023 मुताबिक 4 मुहर्रम हराम 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल जॉब फेयर के तहत तकरीबन 70,000 नए भर्ती होने वालों को तकर्री नामे तकसीम करने के बाद कहा कि नौजवानों को बाअख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी सरगर्म शराकत की हौसला अफजाई करने के लिए जॉब फेयर एक अच्छी पहल है। बताते चले कि मुल्क भर में 44 मकामात पर ऐसे रोजगार मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। ये भर्ती मरकजी हुकूमत के महकमों के साथ साथ रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की तरफ से की जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि आज हिंदुस्तान उन ममालिक में से एक है जहां बैंकिंग सेक्टर को सबसे मजबूत समझा जाता है, लेकिन 9 बरस पहले ऐसा नहीं था। माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ के तईं अपने किरदार को संजीदगी से निभाते हुए मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक दिन में 30 करोड़ से ज्यादा शजरकारी करके एक मिसाल कायम की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासत में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम 2023 का आगाज किया गया। इस दौरान गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने छाता मथुरा में, योगी ने बिजनौर और मुजफ्फरनगर में गंगा किनारे शजरकारी कर इस महा अभियान का आगाज किया। इसके साथ ही रियासती हुकूमत के तमाम वज़रा ने भी मुख्तलिफ जिलों में पौधे लगाए। शाम 5 बजे तक रियासत में 30 करोड़ 21,51,570 पौधे लगाए जा चुके थे। दिल्ली में कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में वाक़ मुगल मस्जिद के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की इंतजामी कमेटी की अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ASI से 1914 के उस नोटिफिकेशन से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब किया है जिसके तहत इस मस्जिद को महफूज इमारत करार दिया गया है। वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील दी गई मस्जिद की इंतजामी कमेटी की इस अर्जी में मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने पर आयद की गई पाबंदी के फैसले को चैलेंज किया गया है। ख्याल है कि मुगल मस्जिद को महफूज इमारत करार देते हुए गुज़श्ता साल मई में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई थी। अदालत ने इस सिलसिले में तमाम रिकॉर्ड तलब किए हैं। हिंदुस्तानी वजीर खारिजा S.J. शंकर ने लोकसभा में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वालों के बारे में बताया कि अब तक 87,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत तर्क कर दी है। एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह तादाद जून 2023 तक की है। S.J. शंकर का कहना है कि ताजा आदादोशुमार सामने आने के बाद 2011 के बाद से हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वालों की तादाद 17.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। शहरियत छोड़ने वाले लोग अब उस मुल्क के शहरी बन गए हैं जहां जाकर वो बसे हैं। उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटानिया बितरतीब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं जहां हिंदुस्तानी शहरी जाकर बसे हैं। मुजफ्फरनगर में 242 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत तमाम माफियात, बदनवान, मुजरिमों और हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत को मजरूह करने वालों को तबाह कर देगी और उन्हें पाताल में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मुजफ्फरनगर से लोगों को हिजरत करने पर मजबूर करते थे वो अब खुद हिजरत कर गए हैं। इससे पहले शजरकारी करते हुए उन्होंने रियासत के लोगों से एक एक पौधा लगाने की अपील की। मिस्टर योगी ने जोर दिया कि मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की और वरासत के एक नए बाब का आगाज कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव आज मैनपुरी के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के 2/3 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। महंगाई, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। किसानों को उनकी फसलों की कीमत नहीं मिली। बीजेपी हुकूमत में अगर कोई शख्स महंगाई, बेरोजगारी या बदउनवानी पर सवाल उठाता है तो हुकूमत उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करती है। मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत 35 करोड़ पौधे लगाने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जो पहले दरख्त लगाए थे वो सिर्फ कागज पर लगाए थे और लगता है कि इस बार भी दरख्त सिर्फ कागजों पर ही उगेंगे। APS के कौमी सदर नीरज इंसान का तेलीबाग में रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर एसोसिएशन के सरकर्दा ओहदेदारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने अहम ओहदेदारों में नामजदगी के खतूत तकसीम करने के बाद तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि काउंसलरों के हुकूक और हुकूक की जंग में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सब अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अदा करते हुए तंजीम को मजबूत करने के लिए काम करें। आप सबको चाहिए कि तंजीम साजी और काउंसलर के साथ राबता कायम करने का काम करें। हुकूक और हुकूक के हवाले से हुकूमत से 7 नुकाती मुतालिबात पर अमल दरामद कराया जा सकता है।
दारुल उलूम फरंगी महल में मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी उस्ताद दारुल उलूम फरंगी महल ने इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम 10 रोजा जलसा हाय शुहदाए दीन हक व इस्लाह मुआशरा के तहत तीसरे जलसे को खिताब किया। जलसे का आगाज दारुल उलूम निजामिया फरंगी महल के उस्ताद कारी कमरुद्दीन की तिलावत कलाम पाक से हुआ। निजामत के फराइज मौलाना हारून निजामी ने अंजाम दिए और जलसे का इख्तिताम मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी के दुआ पर हुआ। इसके अलावा ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, मस्जिद जकमनारा, मदरसा शेखुल आलम साबरिया चिश्तिया, दरगाह शामीना में भी शुहदा इस्लाम के उन्वान से जलसे मुनक़िद किए गए। सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत महफिल नूर में तीसरा जलसा शुहदा इस्लाम बोर्ड के सदर शहाबुद्दीन खां की सदारत में मुनक़िद हुआ। निजामत के फराइज रफत शहदा सिद्दीकी ने अंजाम दिए। जलसे को मौलाना मोहम्मद अजीम ने और मौलाना मोहम्मद कफील अहमद नदवी ने खिताब किया। लखनऊ की मशहूर टीले वाली मस्जिद के अहाते में एक सदरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मौलाना कारी सैयद शाह फजल मन्नान रहमानी, इमाम व खतीब मुतवल्ली सज्जादा नशीन जामा मस्जिद शाही टीला शाहपीर और मौलाना कमर सीतापुरी ने भी शिरकत की। आज के प्रोग्राम में 100 से ज्यादा दरख्त लगाए गए। इस प्रोग्राम में शफाअत हुसैन, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन, मौलाना जरगामुद्दीन मदरसा बोर्ड वगैरह ने सदरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हम तमाम अहले वतन को कम से कम एक दरख्त जरूर लगाना चाहिए और उसकी मुकम्मल देखभाल करनी चाहिए। इस तरह मुल्क के 140 करोड़ लोग चाहें तो अपने हिंदुस्तान की सरजमीन को सरसब्ज बना सकते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि पड़ोसी और इत्तेहादी मुल्क बेलारूस के खिलाफ किसी भी किस्म के हमले को रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा और मास्को मुमकिन हमलों के खिलाफ बेलारूस की हिफाजत के लिए हर तरीका अख्तियार करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड पर भी इल्जाम लगाया कि वो यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के लिए तनाज़े में बराह रास्त मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन या बेलारूस में किसी भी इलाके पर कब्जा करने के इल्जामात की पूरी तरह से तरदीद की है। ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान के सदर आयतुल्लाह रईसी के हुक्म पर स्वीडन के सफीर के ईरान दाखिले पर उस वक्त तक पाबंदी लगा दी गई है जब तक उस मुल्क की हुकूमत इस्लामी मुक़द्दसात की मुसलसल बेहुरमती को रोकने के लिए कोई संजीदा इक़दामात नहीं करती और उस मुल्क में ईरान का सफीर भी नहीं भेजा जाएगा। अमीर अब्दुल्लाहियान ने मजीद कहा कि इस फैसले से स्वीडन की हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि स्वीडन के वजीर खारिजा के साथ टेलीफोन राब्ते पर भी इस बात पर जोर दिया गया है कि सिर्फ एक बयान दे देना काफी नहीं है, बल्कि इस तरह के इक़दाम करने वाले फर्द को गिरफ्तार और उसे सजा देने की जरूरत है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि सऊदी अरब के शहरी अब बैरून मुल्क मुकीम अपने मुसलमान दोस्तों को जाती विजिट वीजा पर उम्रे के लिए मदऊ कर सकते हैं। सऊदी वजारत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वजारत हज उम्रा ने ट्वीट में कहा कि जाती वीजा ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है, जो या तो सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री हो सकती है। इसके तहत मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस मस्जिद में उम्रा अदा करने और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की जियारत के अलावा ज़ायरीन किराम सऊदी अरब के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का दौरा भी कर सकते हैं। आलमी इदारे सेहत ने दुनिया को डेंगू के खतरे से खबरदार करते हुए इंतबाह जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आलमी सतह पर डेंगू की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो सकता है और ये वबाई शक्ल अख्तियार कर सकती है। WHO का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली, बारिशों और सैलाबों की वजह से मच्छरों की बड़े पैमाने पर अफजाइश से रवां बरस डेंगू की बीमारी वबा की तरह फैल सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि इस साल डेंगू बुखार के केसेस रिकॉर्ड बुलंदियों के करीब पहुंच सकते हैं, जिसकी एक वजह ग्लोबल वार्मिंग से फायदा उठाने वाले मच्छरों को फैलाना है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना था कि इस साल दुनिया भर से डेंगू के केसेस 55 लाख से ज्यादा रिपोर्ट होने का इम्कान है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।